हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम एवरेज के सेकंड पार्ट पर आए हैं। इससे पहले ही वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि एवरेज का बेसिक जाना था और उसमें एक डेविएशन टर्म होता है उसको जाना था। आज हम बात करेंगे कि जब भी किसी ग्रुप में एक नंबर या उस ग्रुप में एक मेंबर ऐड किया जाता है या उसको एग्ज़िट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, या फिर उसको रिप्लेस किया जाता है, तो ये 3 कंडीशन बनती हैं ग्रुप में। तो आज हम उसी पर डिस्कशन करेंगे अपना। और चलिए चलते हैं। डिस्कशन करने से पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो हमने डेविएशन पढ़ा था उसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि हम बोल दें एक नंबर है 15, 20 और एक नंबर है x और एक 35 और एक 45। अब बोला गया है कि इन सभी का जो एवरेज है वो 28 है। तो हमें बतानी है x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए देखते हैं इसका डेविएशन कितना है। -13, इसका डेविएशन -8, इसका जो डेविएशन है पता नहीं, इसका डेविएशन +7 और इसका डेविएशन +17। अब यहाँ से हम लोग नेट डेविएशन निकालते हैं। नेट डेविएशन क्या होगा, ये -13 और -8 ये दोनों मिला के हम लोगों को दे देंगे -21 और ये दोनों हम लोगों को मिला के दे देंगे +24। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। अब कल हमने पढ़ा था कि जो नेट डेविएशन होना था वो 0 होना था। अब नेट डेविएशन 0 करने के लिए हमें क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी होगी, तो वो है हमारा -3 आ जाए तो हमें ये जो नेट डेविएशन है ये 0 हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो नंबर ऐसा होगा कि जो यहाँ पर डेविएशन आपका बने तो -3 बने, तो इसको हम -3 कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो हमारी x की वैल्यू है वो 25 आ जाएगी। तो ये था एप्लीकेशन पार्ट डेविएशन का। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आज की जो वीडियो का मोटिव है उसको देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूडेड एंड इंक्लूडेड। एक्सक्लूड, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए एक ग्रुप है जिसमें जो है ना, मान लेते हैं हमारे 4 मेंबर हैं और उस ग्रुप का जो एवरेज दे रखा है वो आपको 28 दे रखा है। तो अगर 28 एवरेज दे रखा है तो हम लोग उस ग्रुप में कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं। तो हम लोग, आपको हमने बताया था जब डेविएशन बढ़ाया कि अगर ये बोला जाए कि एवरेज जो है ना 28 है तो चारों को हम लोग ऊपर से 28 देखेंगे। एक्चुअली में उनका उनका जो वेट है वो कुछ भी हो सकता है, 28 से ज़्यादा भी 28 से कम भी। लेकिन जब आपको ये कह दिया जाए एवरेज अगर 28 है
तो हम सबका जो वेट है उसको हम 28 ही मानते हैं। अब बोला जा रहा है कि अगर इसमें एक फिफ्थ मेंबर हम प्लस कर दें, मतलब जो चौथा व्यक्ति है उसको अगर हम ले आएँ और जिसका वेट जो है ना 28 है, अगर 28 उसका भी वेट है तो अगर हम उसको ऐड करेंगे तो जो एवरेज होगा उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। एवरेज अगर 4 व्यक्ति का जो 28 था और वही 5 व्यक्ति, तो यहाँ भी 28 एवरेज आएगा। ये 28 तभी आएगा जब अगर हमारा सेम एवरेज वाला व्यक्ति ही ऐड आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर 28 है तो 28 ही आना चाहिए। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग कि जैसे कि अगर हम बोल दें कि हमारे पास 4 मेंबर हैं जिनका एवरेज वेट 28 है, तो हम लोग सभी को 28 मानते हैं। अब बोला जा रहा है कि इस बार जो है ना 2 पर्सन हम लोगों ने ऐड किए हैं, ठीक। तो उन जो 2 पर्सन हैं, एक का वेट जो है ना 30 है, एक का जो वेट है वो 26 है। तो अब बताइए इस पूरे ग्रुप का एवरेज कितना हो जाएगा। देखिए इस ग्रुप का एवरेज जो है ना पहले 28 था, तो अब कितना चेंज होगा। देखिए इनका जो है ना, ये जो 2 आए हैं इनका जो एवरेज वेट है ना, इनका एवरेज वेट जो है ना 28 है। अगर 2 व्यक्ति जिनका एवरेज वेट 28 है, अगर वो हम ऐड करेंगे तो एवरेज वेट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज सेम, मतलब कि जैसे 28 था तो 28 ही रहेगा। अभी तक पीछे वाले में हमने देखा था कि एक मेंबर ऐड हुआ था और जो जो एवरेज वेट लाया था वो 28 ही लाया था, तो फिर 28 ही रहेगा। सेम इसमें अभी 2 ऐड हो रहे हैं और जिनका एवरेज वेट 28 है, तो जो ओवरऑल एवरेज वेट है ना वो सेम रहेगा। अब देखते हैं कि जो अब 28 4 मेंबर थे जिनका एवरेज वेट 28 था, अब इसमें से क्या हो रहा कि एक पर्सन जो है, ये मान लेते हैं ये निकल रहा है, ठीक। अगर ये निकलेगा तो मेंबर हमारे पास कितने रह जाएंगे, ये रह जाएंगे 3, जिनका एवरेज क्या है, सॉरी जिनका वेट ये है ना, तो इनके एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जितना इसका 28 है ना, ये 28 ही ले जा रहा है, तो फिर ओवरऑल पे कोई चेंज नहीं होगा। तो इनका बचे हुए का जो एवरेज होगा वो सेम रहेगा। अब 4 मेंबर हैं जिनका एवरेज, सभी का एवरेज 28 है, सॉरी एवरेज 28 है, तो सभी का वेट हम लोग 28 ही लेते हैं। अब बोला जाएगा कि इसमें से 2 पर्सन, कोई से 2 पर्सन जो है ना वो निकाल दिए गए हैं। तो जब हम निकालेंगे तो लेट सपोज करते हैं ये वाले, इनका जो जो वज़न है वो एक्चुअली में कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने 28 मान रखे हैं। तो जब कुछ और हो सकता है तो अब इस बार वेट उसने दे दिए हैं कि इनके जो वज़न है वो, इस वाले का जो वज़न है वो 32 है और इसका जो वज़न है वो 24 है, और इन दोनों को ही हमें निकालना है। देखिए इसका और इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 32 प्लस 24 अपॉन 2 इक्वल टू, इनका एवरेज हो जाएगा 56/2, इसका मतलब 28। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से अगर 2 पर्सन निकाल दिए हमने जिनका एवरेज अगर 28 है, तो जो बचे होंगे 2 उनका एवरेज 28 ही रहेगा। इस छोटे से थ्योरी के से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी ग्रुप में कितने भी मेंबर हों,
अगर उनके एवरेज जितना एवरेज है उस उतना ही अगर पर्सन बाहर निकाल दिया जा रहा है उतने ही वज़न का, तो उनके एवरेज पे कोई चेंज नहीं होगा। आप देखते हैं कि अगर जो पर्सन निकाला जा रहा है या ऐड किया जा रहा है वो एवरेज से ज़्यादा अगर ला रहा है तब क्या चेंज होगा, या जब वो निकाला जा रहा है अगर कम वज़न लेके निकल रहा है तब क्या होगा, या ज़्यादा वज़न लेके निकल रहा है तब क्या होगा। अभी तक तो चेंज नहीं हो रहा था। चलिए देखते हैं। देखिए इस बार जो मेंबर हैं हमारे यहाँ जिनका एवरेज जो है ना 28 है, तो हम सभी को 28 मान लेते हैं। 28 28 28 हमारे पास इस बार 5 मेंबर हैं और इस बार हमने 6 मेंबर ऐड किया जिसका जो वेट है वो 29 है। कितना है? 29। देखिए इस बार क्या हुआ, इससे पहले में हम लोग क्या कर रहे थे, 28 ऐड कर रहे थे ना। इस बार हम लोग 28 नहीं, इस बार 29 ऐड किया है। तो देखिए पहले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि ये जो है ना यहाँ पर अगर 28 होता तो सभी का एवरेज 28 होता, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक ज़्यादा है। अगर ये 28 होता तो सभी का एवरेज जो है ना क्या हो जाता 28, लेकिन ये +1 लाया जाता तो ये +1 जो है ना सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, अभी आप इतना समझिए कि जो एवरेज है एवरेज जो है ना वो 28 से ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा ये आगे बताएंगे, पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जो एवरेज होगा वो 28 से ज़्यादा होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास जो मेंबर हैं 28 28 28 28। अब इस बार हम लोग जो मेंबर ऐड कर रहे हैं उसका वज़न जो है ना अगर 25 है, उस जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसका वज़न जो है ना 25 है, तो एवरेज पे क्या चेंज होगा। देखिए अगर 28 होता तो 28 ही रहता, लेकिन यहाँ पर 28 ना होके यहाँ पर 3 कम है, तो इसका मतलब क्या है कि 28 से जो एवरेज सभी का होगा वो 28 से कम होगा। अब कितना कम होगा या उस चीज़ को कैसे निकालते हैं उस चीज़ को आगे हम बताएंगे। अब आते हैं कि हमारे पास फिर से हम लेते हैं, हमारे एक ग्रुप में 4 मेंबर हैं 28 जिनका एवरेज 28 है। अब इस 4 में से हम लोग एक पर्सन निकाल देते हैं जिसका जो वज़न है वो 27 केजी है। देखिए अगर ये 28 निकलता तो एवरेज पे कोई चेंज नहीं होता। अब ये जो निकल रहा है तो अपना 27 लेके जा रहा है, इसका मतलब इस ग्रुप में एक अपना छोड़ के जा रहा है। अब जब एक अपना छोड़ के जा रहा है तो एवरेज जो है ना वो 28 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एक बचा है ना जो ये इस ग्रुप में छोड़ के जा रहा है तो ये भी इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये 28 से एवरेज जो है हमारा बढ़ेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसी ग्रुप में अगर हमारे पास 28 28 28 4 मेंबर हैं, इस बार हम ग्रुप में से एक पर्सन को निकाल रहे हैं जिसका जो एवरेज वेट है ना वो 30 है। देखिए पहले हमने समझाया था कि जो 28 अगर निकलता तो एवरेज पे कोई चेंज नहीं होता। अब जो है ना 28 तो ले जा रहा है, प्लस में और भी उससे ज़्यादा लिए जा रहा है, तो अब ये जो प्लस जो ज़्यादा लिए जा रहा है तो वो इन
3 से ही तो लेगा। जब इन 3 से लेगा तो इनका भी जो एवरेज होगा वो कम होगा, है ना, 28 से कम होगा। कितना कम होगा वो आगे की थ्योरी में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कम ज़्यादा कैसे निकालते हैं। चलिए अभी हमने जो हमारे एक्सक्लूड और इंक्लूड वाला केस था उसको हमने जाना। अब हम लोग जानते हैं एक एक्सचेंज वाले केस को। देखिए, जैसे कि हम बोल दें कि हमारे ग्रुप में 5 मेंबर हैं जिनका एवरेज वेट 23 है। 23 अगर है तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी का जो एवरेज वेट है, वेट है जो 23 है। लेकिन एक्चुअली में इन सभी का जो वेट दे है वो ये है। जब भी ये बोला जाए कि उनका जो एवरेज है अगर 23 है तो इसका मतलब उन सभी को हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि उन सभी का जो एवरेज है ना वो 23 है। लेकिन एक्चुअल में उनका जो वेट है वो ये है। इसका 20 है, इसका जो है 22 है और इसका जो है 38, इसका जो है 30। ठीक। अब आपसे ये बोला जा रहा है ये वाला जो वेट है इस पर्सन का, पहले 28 करो, क्या हो गया 28। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि जो हमारा ये वाला पर्सन है इसका जो वेट है इसको हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक। अभी तक क्या कर रहे थे, हम लोग निकाल दे रहे थे उसे और उसके बदले किसी को नहीं ला रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार हम लोग इसको निकाल के इसकी जगह जो है ना एक पर्सन ला रहे हैं जिसका वज़न क्या है 38 है। जब 38 है तो अब हमारा वेट जो एवरेज है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो जो हमारी बात जो है, जैसे कि अभी कितना प्लस ला रहा है 2 प्लस ला रहा है, इसका मतलब अभी जो 10 प्लस ला रहा है। तो ये जो 10 है ना प्लस ला रहा है तो हमारे एवरेज में ये क्या इम्पैक्ट डालेगा कि जो एवरेज है वो बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो भी देखेंगे। ऐसे ही चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कि हमारा जो एवरेज था वो कितना बढ़ेगा। देखिए अभी एवरेज आपको दे रखा था ओवरऑल 23। ठीक, 23 दे रखा था। नंबर क्या दे रखे थे हमारे, पहला था 15, 20, 22 और 28 और 30। ठीक। अब हम बोल रहे हैं कि हम इस नंबर को चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 38 से। अब देखिए अगर ये जो ये पर्सन है ये अगर 28 आता तो हमारे एवरेज पे कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ये जो है ना +10 लाया है। अब ये जो +10 है ना, ये +10 लाया है तो ये सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे जिससे कि हमें एवरेज में पता चल जाए कितना ये चेंज करेगा। तो +10 सभी में बांटेंगे, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो 5 में बांटेंगे, इसका मतलब +2। तो हमारा जो एवरेज होगा वो +2 से बढ़ जाएगा। हमारा जो एवरेज हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। ठीक। और इसी का एक और एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। जब आपके क्वेश्चन में बोला जाता है रॉन्ग एंट्री आती है, जैसे कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में नंबर, उस ग्रुप में जो है ना एक स्टूडेंट है जिसके कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो उन सब्जेक्टों में एक का जो नंबर है वो 58 है और एक सब्जेक्ट में उसने जो है ना 23 मार्क्स पाए हैं। लेकिन बाद में जब कॉपी रीचेक हुई तब उसने पाया कि जो उसके मार्क्स हैं
जिसमें 58 उसके थे वो 58 ना होके वो कितने हो गए, वो 85 थे। ठीक, इसमें 23 थे, उसमें 23 नहीं होके 32 थे। तो नेट इफ़ेक्ट क्या हुआ, नेट इफ़ेक्ट जो है ना इधर से 27 प्लस हुआ और इधर जो है ना +9 हुआ। ठीक, अब टोटल कितना इफ़ेक्ट हुआ, टोटल जो है ना हमारा 27 और 9 36। इसका मतलब हमारे जो मार्क्स हैं वो 36 बढ़ गए और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे वो 10 थे। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा एवरेज जो था वो 36 था पहले, ये गिवन है आपको, और अब 36 नंबर और बढ़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इस 36 को 10 नंबर में इक्वली बांटना होगा। तो 10 में हम जब इक्वली बांटेंगे तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो जो आएगा 3.6। इसका मतलब हमारा जो एवरेज होगा वो 3.6 से ज़्यादा हो, मतलब बढ़ जाएगा, तो ये 39.6। ठीक, देखिए एक यहीं पर हम छोटी सी बात आपको और बता रहे हैं। जैसे कि आपका कोई भी नंबर है 15, सॉरी आपका कोई भी नंबर है, जैसे कि क्या था ये पीछे 58 था। अगर कोई भी नंबर 58 से और अगर 85 हो रहा है तो इनमें अगर आपको डिफरेंस देखना हो तो आप इसका और इसका अंतर देखिए कितना है, 3, और यहाँ भी 3। जो यहाँ अंतर होगा वो यहाँ होगा, तो यहीं देख लिया करें आप। 3 होगा, अब 3 का इंटू हमें 9 में कर दिया करें तो हमारा 27 आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। ऐसे ही अभी हमने इसमें देखा था एग्जांपल कि 23 लिखा था और 23 का उल्टा कर दिया गया था। ये सिर्फ सीरीज ये सिर्फ कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब कोई नंबर उल्टा कर दिया जाए। ठीक, हाँ, तो क्या 23 थी, 23 का उल्टा क्या हो गया 32। अब इनमें इन दोनों में जो अंतर है वो कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों का अंतर 1 है, अब 1 का इंटू 9 में करते हैं, बस यही इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम क्या पढ़ रहे थे, ठीक, तो हमने एप्लीकेशन बता दिया कि एक्सचेंज का क्या एप्लीकेशन पार्ट कहाँ कहाँ ये कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी हमने एक क्वेश्चन इसका डिस्कस किया है। अब आ जाइए आपकी जो एंट्री केस थे, मतलब कि इंक्लूड वाला जो केस है उसको हम और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे कि हमारे ग्रुप में, एक मिनट, लेट्स सपोज करते हैं इस ग्रुप में, एक ग्रुप में 5 मेंबर हैं। ठीक, थोड़ी सी टेबल बना लें जिससे आपको हाँ, तो एक मेंबर 5 मेंबर हैं, तो उन सभी का जो एवरेज है 20 है। तो इसका मतलब सभी का जो वेट है वो 20 हम देखेंगे। ठीक, 5 मेंबर हैं तो 1 2 3 4 5 हमारे हो गए। अब हम आपको ये कंडीशन दे रखी होंगी कि अगर हम जो 6th मेंबर है उसको अगर जोड़ते हैं, जैसे 6 मेंबर ये है हमारा, इसको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो एवरेज है वो 1 प्लस हो जाता है, यानी जोड़ने से 1 इंक्रीज हो जाता है। अगर 1 इंक्रीज हो रहा है
तो हमें ये बताइए कि जो पर्सन सिक्स पर्सन जो ऐड किया है, सिक्स्थ वाला, उसका वेट कितना था, कितना है। तो इसका मतलब सभी का 21 हो जाएगा। ठीक, सभी का हो जाएगा ना 21, इसका भी 6 हो जाएगा 21। तो ये कितना लाया होगा। देखिए ये जो है ना 21 तो लाया ही लाया होगा, 21 लाया ही लाया होगा, प्लस इतना और ज़्यादा लाया होगा जो सभी को 20 से 21 हो जाए, यानी कि एक एक बढ़ जाए, एक ये एक ये एक ये, इसका मतलब कुल 5 बढ़ जाए। तो 21 अपना लाया होगा प्लस 5 इन सभी के लिए लाया होगा, इन सभी को एक एक बढ़ाने के लिए। तो ये टोटल जो है ना 26 लाया होगा। तो यही क्वेश्चन में कभी कभार सिंपल पूछ लिया जाता है। तो अभी इसको हमने थोड़ा सा आपको डेप्थ में बताया है, और इसको ही आपको ऐसे करना है कि बिना पेन टच करे करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ग्रुप है जिसमें 5 मेंबर हैं, और उन सभी का जो एवरेज है वो 10.5 है। इसका मतलब हम सभी का मान लेते हैं 10.5 10.5 10.5 10.5, ये एक और 10.5। अब बोल रहा है कि एक जो मेंबर है उसको हमें जोड़ना है और सभी का जो एवरेज है वो 11 हो जाए। इसका मतलब 0.5 हमने ऐड किया है सभी में, तो कितने में ऐड होगा, इसमें 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इंटू 0.5, इतना तो वो इन सभी के लिए लाया होगा, प्लस अपने लिए लाया होगा। कितना लाया होगा, अपने लिए लाया होगा 11। क्यों, क्योंकि सभी का जो है ना 0.5 से बढ़ाना है, तो ये 11 लाया हो, तो 11 और 2 12, 12.5। इसका 12.5 वो लाया होगा, 11 अपने के लिए और 2.5 इन सभी के लिए। तो इसको आपको ओरली करने हैं, तभी आपको ये क्वेश्चन में बेनिफिट देंगे, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कर पाएँ। अब इस क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन पार्ट है, एक क्वेश्चन पे हम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको दिया होता है कई क्वेश्चन में कि A1, सॉरी एक मिनट, A1 A2 A3, और एक और आपको दे रखा होता है इसका एवरेज, इनका एवरेज, इन तीन का एवरेज 8 दिया है आपको। और एक और इन्फॉर्मेशन दी होती है A3 A4 और A5, इसका एवरेज जो है ना वो 10 दे रखा होता है। तो आपसे पूछा जाता है, और आपको एक और इन्फॉर्मेशन ये भी दी रखी होती है कि एवरेज ऑफ A से लेके और A5 तक, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 का जो एवरेज है वो 9 दे रखा होता है। ठीक, अब जो है ना आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ A3। असल में A3 का एवरेज इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा जाता है क्योंकि ये जो है ना 2 बार रिपीट होता है। अब इस क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन पार्ट, सॉरी, जो इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड वाले जो केस है ना, उसमें कैसे यूज़ आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको इस कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। देखिए हमने एवरेज की जो शिफ्टिंग क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था, जिसमें हमने समझाया था शिफ्टिंग ऑफ एवरेज में कि जो एवरेज होता है, अगर दोनों मेंबर सब में, दोनों जो ग्रुप हैं उसमें मेंबर जो है ना सेम हो, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इनका प्लस 18/2, इसका मतलब 9। ठीक, अब देखिए कि इनको अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पे हमें क्या होगा,
ऐड जब हम दोनों ग्रुप करेंगे तो A1 A2 A3 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक। अब जो है ना A1 A2 A3 और इस वाले A3 को भी हम छोड़ रहे हैं। ठीक। और ये वाला ग्रुप ये, तो इनका सभी का इनका एवरेज कितना हो जाएगा 9। ठीक। देखिए अब आपका ये ग्रुप बन गया, जैसे कि ये क्वेश्चन बन गया कि इन सभी का जो एवरेज है ना इन सभी का 9 है। ठीक। अब हम इसमें से अगर इस ग्रुप को अगर निकाल दें, सॉरी इस A3 को 1 निकाल दें तो हमारा एवरेज जो है ना 9 हो जाता है। अब यहाँ पर तो एक्चुअली में बाई मिस्टेक इक्वल हो गया है, यानी 9 यहाँ पर और 9 यहाँ पर, तो जो निकाला मेंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो जो निकाला गया मेंबर है वो भी 9 लेके गया होगा, इस वजह से कोई चेंज नहीं आया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा ऐसा फंस गया जिसमें हमें नो चेंज मिला है। चलो तो फिर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है A1 A2 और A3 जो है, जिनका एवरेज जो है ना इन तीनों का एवरेज 8 है और A3 A4 A5 का जो एवरेज है वो 9 है। और ये भी दे रखा होता है कि A1 और A2 और A3 A4 A5 का जो एवरेज है वो आपको दे रखा होता है, मान लेते हैं इसमें 8 है, 8 दे रखा है। अब जो है ना आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द वेट ऑफ A3 का वेट आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से करेंगे। देखिए इनका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। इनका एवरेज हमने बताया था जब नंबर ऑफ मेंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो दोनों ग्रुप में, तो उनका एवरेज जो है ना 8 + 9/2 8.5 ये आ गया। तो अब A1 A2 A3 A4 A5 का जो एवरेज है वो इतना है। ठीक। और A1 A2 A3 A4 A5 और A6 का जो, सॉरी A6 है ही नहीं, A5 तक है, इनका जो वेट है एवरेज वेट वो कितना है 9। अब ये कंडीशन हमारी बन गई है कि हम किसी को इसको हटा रहे हैं, यानी कि एक्सक्लूड कर रहे हैं। किसको? A3 को। इसमें A3 2 बार है, इसमें 1 बार, यानी A3 को हम निकाल रहे हैं। तो अब देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि A3 निकालने के बाद जो एवरेज है वो कितना बढ़ गया, इसका मतलब 0.5 बढ़ गया। 0.5 बढ़ने का मतलब क्या है कि जो ये A3 था इसके पास जो 8.5 है ना इससे कम होगा। अब बढ़ने का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ जो है ना जिसको हम इक्वली बांटे थे, अब वो जब निकल के जाएगा तो उसके पास जो रियल होगा वही तो लेके जाएगा। तो रियल में उसके पास जो है ना कम थे, तो जब कम थे इसी वजह से जो कम थे ना, तो जो एवरेज से जितना कम था वो उसने सभी को फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया।
उस डिस्ट्रीब्यूशन से सभी के जो एवरेज है 0.5 से बढ़ गया। तो जानते हैं, आइए। क्या है सीन? देखिए उसके पास 8.5 तो था अगर वो सब एवरेज देखा जाए, लेकिन एक्चुअली में कितना था वो हम निकालते हैं। तो एक्चुअली में उसके पास इतना कम था जिससे कि जब वो गया तो 0.5 सबको दे के गया। तो इसको भी 0.5 दे के गया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको, यानी 5 लोगों को 0.5 दे के गया। तो 5 इंटू 0.5 इसका मतलब 2.5। ठीक, तो 2.5 जो है ना, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गई, वो ये है कि आपका जो एवरेज जो इन पांचों का है ये 8 9 ना हो के ये 8 दे रखा है, ये देखिए। ठीक, तो ये जो है ना यहाँ पर 8 होगा। तो इसको आप समझते हैं। आप समझिए। अब हमने क्या किया कि 83 को निकाला है, जिससे कि एवरेज में क्या आ जाए, कमी आ जाएगी। तो अब कमी आ रही है तो इस चीज़ का मतलब ये है कि जो ये वाला जो मेंबर है इसको हम निकाल लें तो ये ज़्यादा लेके जा रहा है। कितना ज़्यादा लेके जा रहा है? 8.5 तो लेके ही जा रहा है, प्लस 0.5 सब में कम कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 यानी 2.5 और लेके जा रहा है, तो आ जाएगा 11। तो A3 की वैल्यू जो है ना 11 kg हो जाएगी। तो ये देखिए, केस इंक्लूड का हो गया और एक्सक्लूड का भी हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपकी अगर डेवलप्ड हो गई तो आपको एवरेज के क्वेश्चन को करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे, उस पर किस तरीके के क्वेश्चन एवरेज में बनते हैं या उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।